Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के बारे में। आज इसके अंदर 7% की गिरावट का कारण आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि कंपनी ने जो है कल रिजल्ट अनाउंस किया था और उसके साथ ही 400 रुपीज़ पर शेयर पे बाईबैक अनाउंस किया था। तो ये जो बाईबैक का प्राइस है इन्वेस्टर्स को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा। सिर्फ कल की क्लोजिंग प्राइस से 6.6% का प्रीमियम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए रखी थी कि बाईबैक का प्राइस 15-20% के प्रीमियम पे होना चाहिए, लेकिन विप्रो ने यहाँ पे सिर्फ 6% के प्रीमियम पे बाईबैक लिया है और इन्वेस्टर्स इससे खुश नहीं है। उसकी वजह से आज यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिली। तो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनकी भी राय मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अगर आपने विप्रो के अंदर इन्वेस्ट किया है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके काम का वीडियो है, फिर आपको ज़्यादा लॉस होने से भी बच सकता है ये वीडियो देखने के बाद। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों पहले तो Q2 के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। ये सितंबर 2019 और सितंबर 2020 का कंसोलिडेटेड नेट क्वार्टर रिजल्ट है। तो नेट सेल्स देखें तो पहले 15,130 करोड़ थी, 2020 में 15,096 करोड़, तो यानी -0.22% की गिरावट हुई। नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल 2552 करोड़ था और इस साल 2465 करोड़, यानी कि लगभग 3.5% की नेट प्रॉफिट में यहाँ पे गिरावट हुई। और यहाँ पे जो है एक पैरामीटर पे अच्छा दिख रहा है, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहले 3,095 करोड़ था, जो कि 11% बढ़ के 3,437 करोड़ हो चुका है। ओके, और क्योंकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, यहाँ पे 20% से 22.74%, 2.27% बढ़ा है। और इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट जो है यहाँ पे कम किया, यानी कि कंपनी जो है डेप्ट कम कर रही है। ओके, तो रिजल्ट जो है Q2 का इतना ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं था। जैसा TCS का रिजल्ट आया था उससे काफ़ी अच्छा नहीं है। विप्रो का एकदम फ्लैट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी 3% से कम हुआ है। तो दोस्तों अगर रिटर्न की बात करते हैं, एक वीक में 4%, एक महीने में 14% और 3 महीने में 55% के रिटर्न अच्छे खासे है। 6 महीने में 84% की रिटर्न, ईयर टू डेट में 42%, एक साल में 44% की रिटर्न, 2 साल में 47% की रिटर्न, 3 साल में 60%, 4 साल में पैसा डबल और उसके बाद गिरावट दिख रही है। तो 4 साल में पैसा डबल कर दिया है, लेकिन रिटर्न जो इतना एट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि कंपनी ने 2015 से लेकर अभी तक 2 बार बोनस भी अनाउंस किया हुआ है। तो देख सकते हो 2017 और 2019 में कंपनी ने बोनस अनाउंस किया हुआ था यहाँ पे। इसकी वजह से जो शेयर प्राइस एडजस्टेड है, तो उसकी वजह से रिटर्न थोड़ा कम दिख रहे हैं, वरना लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से विप्रो ने जो रिटर्न दिया है वैसे रिटर्न किसी और शेयर ने यहाँ पे दिए हुए नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर लेके आऊँ। इसमें लिखा है वाई आर फॉरेन ब्रोकरेजेस टेलिंग यू टू सेल विप्रो शेयर्स। तो यहाँ पे फॉरेन ब्रोकरेजेस का कहना है कि आप विप्रो का शेयर सेल कर दीजिए। क्यों, उसके पीछे का रीज़न भी यहाँ पे लिखा है। तो जो फॉरेन ब्रोकरेजेस है उनका कहना है कि दे बिलीव दिस स्टॉक इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और जो अर्निंग परफॉर्मेंस है वो लार्जली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड लाइंस के अंदर में। ओके, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी रिजल्ट को लेकर, जो कि विप्रो का रिजल्ट एकदम फ्लैट आया। और यहाँ पे इन्होंने कहा है प्लस रिसेंटली रेनी एक्सपेक्टेशन ऑफ बाईबैक ऑल्सो ओवरलुक द ग्रोथ आउटलुक, यानी कि जो बाईबैक के चलते जो तेज़ी आई है वो भी फर्जी तेज़ी है, ऐसा ये कह रहे हैं। और दोस्तों कंपनी का कहना है कि अभी जो स्टॉक है वो 21.6 के पी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले 12 साल से काफ़ी ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पे, यानी कि 12 साल के बाद इतना ज़्यादा हायर वैल्यूएशन आया, वरना पिछले 12 साल से कभी इतना वैल्यूएशन हुआ नहीं। तो जो एक्सपेक्टेशन थी शेयर बाईबैक को लेके वो पूरी की पूरी मतलब पानी फिर गए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा देयर इज़ नो मटेरियल चेंज इन नियर टर्म ग्रोथ, यानी कि अभी जिस तरह की सिचुएशन है विप्रो के अंदर, यहाँ पे जो नियर टर्म ग्रोथ जो है काफ़ी कम दिखाई दे रही है। और इनका ये कहना है कि विप्रो विल कंटिन्यूज टू हैव द वीकेस्ट ग्रोथ प्रोफाइल। ओके, तो जो इनकी पीयर कंपनी TCS इन्फोसिस, उनमें जो है ग्रोथ काफ़ी बढ़िया हो रही है, लेकिन विप्रो की ग्रोथ जो है काफ़ी वीक है, काफ़ी स्लो हो चुकी है। और यहाँ पे इन्होंने सेल की रेटिंग भी दी है, सेल रेटिंग विद द टारगेट प्राइस ऑफ 277। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी चिंता की बात है। तो यहाँ पे 26% डाउन साइड पोटेंशियल है विप्रो के अंदर, तो यहाँ से 26% डाउन जा सकता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो आप अच्छे से एक्शन ले सकते हो। तो अनदर रेटिंग JP मॉर्गन की तरफ से भी आई है, इन्होंने भी अंडर वेट कर दिया है विप्रो को, और जो टारगेट प्राइस रखा है वो है 270। तो पहले जो मैंने कहा था वो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आई थी वो, और आप देख सकते हो। और अभी जो आई है वो आई है विप्रो की JP मॉर्गन की तरफ से। तो यहाँ पे दोनों ने जो है डाउनग्रेड कर दिया है विप्रो को, कि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पे हो चुका है, लेकिन कंपनी जो है उस तरह का ग्रोथ यहाँ पे दिखा नहीं पा रही है। तो आगे आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये है विप्रो की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। आप देख सकते हो पिछले 1 साल में 5% है, 3 साल में 3% और 5 साल में
4% से कंपाउंडेड बढ़ रही है, जो कि काफ़ी वेरी लो है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में 14%, 3 साल में 2% और 5 साल में 1% की यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ रही है। यानी कि कंपनी अभी भी 5 साल पीछे चल रही है, यूँ समझ सकते हो आप। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कंपनी का अच्छा है, ये वेरी गुड है। इस पैरामीटर पे कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे 2016 से 2020 की सेल्स ग्रोथ देखें तो पहले 2016 में सेल्स 44,680 करोड़ थी, जो कि 2020 में 50,407 करोड़ है। ओके, तो लगभग 5% की यहाँ पे ग्रोथ हुई है 5 सालों के अंदर, जो कि वेरी लो सेल्स ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे 8,200 और 2020 में 8,680। तो अनदर फिर से प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी स्लो है, सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी स्लो है। इसके कंपैरिजन में TCS और इन्फोसिस, इनका जो विप्रो का मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे गेन करते जा रहे हैं। ओके, तो विप्रो के कस्टमर्स यूँ समझ लीजिए आप, TCS और इन्फो कहीं ना कहीं लेते जा रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो, प्रमोटर के पास 74% है, म्यूचुअल फंड के पास 2% है, इंश्योरेंस कंपनी के पास लगभग 5% है, FIS के पास 7.5% और पब्लिक के पास 10.5%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। तो TCS और इन्फोसिस का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स और FIS ने दबाकर माल उठाया हुआ है। तो अब मैं लेके आया हूँ आपको NSE के वेबसाइट पे। तो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 376 रुपये के ऊपर, आज ओपन हुआ 365 और हाई भी बनाया 365, यानी कि ओपन बराबर हाई था। यानी कि इसके अंदर आज क्लियरली दिख रहा था कि आज गिरावट होगी, ओपन बराबर हाई, यानी कि आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। यहाँ पे लो बनाया 348 रुपये का और उसी के आसपास जो क्लोजिंग हुई है 7% की गिरावट। पॉइंट में देखें तो 26.5 रुपये की गिरावट हुई है। और 52 वीक हाई भी कल का है 13 अक्टूबर 2020 और 52 वीक लो देखें तो 19 मार्च 2020। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हो सकती है अभी भी। अगर आप क्वांटिटी ट्रेड देखें तो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई है 7,41,38,235 सेट्स की, और डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 94,20,300 से 12.5% की यहाँ पे डिलीवरी हुई है, जो कि इतनी अच्छी नहीं है। काफ़ी पूरी डिलीवरी है, 12% बहुत ही कम डिलीवरी है यहाँ पे। दोस्तों मुझे लगता है अगर आपने विप्रो के अंदर माल उठा रखा है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ से और भी ज़्यादा फर्दर गिरावट हो सकती है, क्योंकि सारे जो फॉरेन ब्रोकरेज से 270 का टारगेट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके आसपास दिखाई दे सकता है। क्योंकि पिछले कई सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी कम हो चुकी है यहाँ पे। अगर कंपनी उसको इम्प्रूवमेंट करती है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए। अगर आप प्रॉफिट में है तो अभी निकल जाइए, और उसके बाद अगर प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो हम फिर से री एंट्री लेने के बारे में सोचेंगे। और अगर आप जिसके बारे में ख़रीदने की सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद हम खरीदने का जब लेवल आएगा तब मैं अनदर वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।